पानी पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे अजीब, रहस्यमय और विनाशकारी पदार्थों में से एक। विज्ञान की दुनिया में इसे अल्टीमेट सॉल्वेंट कहा जाता है। यह एक ऐसा तरल पदार्थ है जो अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो वह किसी भी चीज को अपने अंदर घोलकर पूरी तरह नष्ट कर सकता है। जब हमारी धरती उबलते हुए लावे का एक आग उगलता हुआ गोला थी और धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, तब आसमान से पहली बार बारिश हुई। आज से लगभग 3 अरब 80 करोड़ साल पहले जब पहला पानी इस जमीन पर गिरा तो वह बिल्कुल मीठा था। हमारे शुरुआती महासागरों का जन्म मीठे पानी से ही हुआ था। लेकिन पानी ने यहाँ जीवन को जन्म देने से पहले एक और खौफनाक काम शुरू किया। उसने निर्दयता से पृथ्वी की कठोर चट्टानों को गलाना, तोड़ना और खाना शुरू कर दिया। समुद्र का पानी नमकीन क्यों है? हम सभी को बचपन से स्कूलों में इसका एक बहुत ही सीधा, मासूम और शांतिपूर्ण जवाब पढ़ाया जाता है। हमें जल चक्र की वह सरल कहानी याद है। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनता है, बादलों में बदलता है, पहाड़ों पर बारिश के रूप में गिरता है और फिर नदियां उस पानी को वापस समुद्र तक ले जाती हैं। हमें सिखाया जाता है कि इस सफर में नदियां पहाड़ों और चट्टानों के ऊपर से बहती हैं, अपने साथ थोड़ी सी मिट्टी और खनिज बहा ले जाती हैं और उन्हें शांति से महासागरों में डाल देती है। यह कहानी हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठी है कि हम इसे परम सत्य मान लेते हैं। हमें लगता है कि नदियां सिर्फ एक डाकिया हैं जो चुपचाप नमक का पार्सल समुद्र में डिलीवर कर रही हैं। यह तर्क इतना तार्किक लगता है कि यह हमारे अंदर एक इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस पैदा कर देता है, यह भ्रम कि हम प्रकृति के इस बड़े रहस्य को पूरी तरह समझ चुके हैं। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी भूल करते हैं। वास्तविकता यह है कि पानी कोई शांतिपूर्ण वाहक नहीं है। यह एक बेहद आक्रामक और धीमा केमिकल वेपन है। जब बारिश की एक बूंद आसमान से गिरती है तो वह शुद्ध पानी नहीं होती। वह वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख लेती है। जब यह बूंद जमीन से टकराती है तो वह एक हल्का कार्बोनिक एसिड बन चुकी होती है। यह एसिड कोई साधारण चीज नहीं है। यह पृथ्वी के क्रस्ट को परमाणु स्तर पर बेरहिमा से चीरता है। चट्टानों के अंदर मौजूद आयंस एक दूसरे से लाखों सालों से मजबूती से जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही यह एसिड उन पर पड़ता है, पानी के अणु एक चुंबक की तरह बर्ताव करते हैं। वे इन आयंस को खींचकर अलग कर देते हैं। इस प्रक्रिया को केमिकल वेदरिंग कहते हैं। सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये सभी तत्व पानी के इस अदृश्य रासायनिक जाल में फंस जाते हैं। समुद्र का नमकीन होना कोई शांतिपूर्ण प्राकृतिक घटना नहीं है। यह अरबों सालों से चल रहे उस हिंसक और विनाशकारी युद्ध का परिणाम है जिसमें पानी हर रोज, हर सेकंड जमीन को खा रहा है। वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार दुनिया भर की नदियां हर साल लगभग 4 अरब टन घुला हुआ नमक समुद्र में उंडेल देती हैं। जरा इस मात्रा की कल्पना कीजिए। अगर हम धरती के सभी महासागरों से सारा नमक निकाल लें और उसे जमीन पर बिछा दें तो पूरी पृथ्वी के हर एक महाद्वीप पर लगभग 150 मीटर 500 फीट ऊंची नमक की एक ठोस परत बन जाएगी। यह इतना बड़ा पहाड़ होगा कि इसमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें भी छिप जाएंगी। और ठीक यहीं से हमारी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल पैदा होता है, वह सवाल जो इस पूरी थ्योरी को जड़ से हिला देता है। अगर पानी पिछले 3 अरब 80 करोड़ सालों से लगातार चट्टानों को खोल रहा है और नदियां हर साल 4 अरब टन नमक महासागरों में फेंक रही हैं, तो अब तक समुद्र का पानी कैसा होना चाहिए था? साधारण गणित कहता है कि इतने लंबे समय में समुद्र को अब तक एक बेहद जहरीला, गाढ़ा और जानलेवा नमक का कीचड़ बन जाना चाहिए था। हर गुजरते दिन के साथ समुद्र को और ज्यादा खारा होना चाहिए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 1 अरब 50 करोड़ सालों से समुद्र का खारापन लगभग 3.5% पर पूरी तरह से स्थिर है। यह एक निश्चित बिंदु पर आकर अचानक रुक क्यों गया? अगर नदियां सिर्फ समुद्र में नमक डाल रही हैं, तो यह अरबों टन नमक आखिर जा कहाँ रहा है? अगर हमारी किताबों में लिखी बात पूरी तरह सच नहीं है, तो वास्तविकता क्या है? कौन सी वह अदृश्य शक्ति है जो इस विनाशकारी विलायक को अपनी सीमा पार करने से रोक रही है?
हम जिस रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं उसकी असली कहानी पहाड़ों पर नहीं बल्कि क्वांटम और मॉलिक्यूलर स्तर पर शुरू होती है। अगर हम पानी के एक साधारण से अणु H2O को देखें तो यह बहुत ही अजीब होता है। इसका आकार मिकी माउस के सिर जैसा होता है। इसमें एक बड़ा ऑक्सीजन का परमाणु होता है और 2 छोटे हाइड्रोजन के परमाणु। इस असमान आकार के कारण पानी एक डाइपोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज। यह छोटी सी खूबी पानी को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली सूक्ष्म चुंबक बना देती है। जब यह पानी जमीन पर मौजूद चट्टानों और नमक यानी सोडियम क्लोराइड के संपर्क में आता है तो एक हिंसक रासायनिक युद्ध शुरू होता है। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड पर नेगेटिव। पानी के अणु अपनी चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। वे नमक के अणुओं को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पानी का पॉजिटिव हिस्सा क्लोराइड को खींचता है और नेगेटिव हिस्सा सोडियम को। इस खिंचाव के सामने चट्टानों के पुराने रासायनिक बंधन टूट जाते हैं। पानी के अणु नमक को जबरदस्ती एक दूसरे से खींचकर अलग कर देते हैं। नमक टूट जाता है, पानी जीत जाता है। यह पानी इन घुले हुए आयंस को अपने साथ बहाकर महासागरों में ले जाता है। यह प्रकृति का सबसे क्रूर और सबसे खामोश हमला है। लेकिन यहीं पर विज्ञान के इतिहास का सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। एक ऐसी गणितीय उलझन जिसने सदियों तक दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों के पसीने छुड़ा दिए। विज्ञान हमेशा मानता था कि समुद्र सिर्फ एक पैसिव बकेट या एक खाली बाल्टी है जिसमें नदियां अपना नमक डाल रही हैं। इसी सोच के आधार पर साल 1715 में मशहूर खगोल शास्त्री एडमंड हेली ने एक बहुत ही तार्किक विचार रखा। उन्होंने कहा कि अगर नदियां हर साल एक निश्चित मात्रा में नमक समुद्र में लाती हैं तो हम समुद्र के खारेपन को नापकर धरती की उम्र का पता लगा सकते हैं। इस विचार से प्रेरित होकर साल 1899 में जॉन जोली नाम के वैज्ञानिक ने एक बड़ी गणना की। उनके हिसाब से मीठे पानी के महासागरों को आज जितना नमकीन होने में लगभग 9 करोड़ साल लगे होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बल्कि भयानक समस्या थी। आधुनिक विज्ञान और रेडियोमेट्रिक डेटिंग हमें बताती है कि हमारी पृथ्वी 9 करोड़ साल पुरानी नहीं है बल्कि यह लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। यहीं आकर पूरा गणित फेल हो गया। अगर नदियां पिछले 3 अरब 80 करोड़ सालों से लगातार 4 अरब टन नमक हर साल समुद्र में डाल रही हैं, तो समुद्र को अब तक पानी नहीं बल्कि पूरी तरह से ठोस नमक का एक चट्टानी ब्लॉक बन जाना चाहिए था। लेकिन पिछले करोड़ों सालों से समुद्र का खारापन ठीक 3.5% पर अटका हुआ है। न इससे ज्यादा न इससे कम। अगर अरबों टन नमक समुद्र में आ रहा है तो वह जा कहाँ रहा है? समुद्र में कोई छेद तो नहीं है जिससे पानी बाहर निकल रहा हो। यह मिसिंग सिंक का रहस्य दशकों तक जीव विज्ञानियों और भूवैज्ञानिकों को परेशान करता रहा। इस असंभव से रहस्य का समाधान समुद्र की सतह पर नहीं बल्कि उस जगह छिपा था जहां इंसान की पहुंच अंतरिक्ष से भी ज्यादा मुश्किल थी, डीप ओशन फ्लोर। साल 1977 में जब वैज्ञानिकों ने अपनी एडवांस पनडुब्बी से मिड ओशन रिजेस की जांच की तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने भूविज्ञान की पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने हाइड्रोथर्मल वेंट्स की खोज की, जिन्हें हम आम भाषा में समुद्र के अंदर के ज्वालामुखी कह सकते हैं। विज्ञान को पहली बार समझ आया कि समुद्र का तल कोई ठोस और बंद कटोरी नहीं है। यह पूरी तरह से फटा हुआ है। इसमें हजारों किलोमीटर लंबी गहरी दरारें हैं। इन दरारों के ठीक नीचे पृथ्वी का उबलता हुआ मैग्मा बह रहा है। होता यह है कि समुद्र का भारी और ठंडा पानी इन दरारों से पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर रिसता है और फिर मैग्मा की भयानक गर्मी से टकराता है। यहाँ पानी का तापमान पलक झपकते ही 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतनी भयानक गर्मी और एक्सट्रीम प्रेशर में पानी और चट्टानों के बीच एक खौफनाक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। समुद्र का पानी अपना बहुत सारा नमक जैसे मैग्नीशियम और सल्फेट इन उबलती चट्टानों के अंदर छोड़ देता है। यह पृथ्वी की अपनी प्राकृतिक केमिकल रिफाइनरी है। लेकिन वह नमक जो चट्टानों ने सोख लिया है वह कहाँ जाता है? यहीं पर टेक्टोनिक प्लेट्स का महाकाव्य शुरू होता है।
जब समुद्र के नीचे पृथ्वी की दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो एक प्लेट दूसरी के नीचे खिसक जाती है। इस विनाशकारी जगह को सबडक्शन जोन कहते हैं। यह प्रक्रिया इस भारी, नमक से लदी हुई समुद्री चट्टान को वापस पृथ्वी के उबलते हुए मेंटल में खींच लेती है। वह हमेशा के लिए पिघल कर गायब हो जाती है। नदियां जो अरबों टन नमक जमीन के ऊपर से लाती हैं, पृथ्वी का पाताल ठीक उसी रफ्तार से उसे वापस अपने अंदर निगल रहा है। यह एक अनंत और परफेक्ट फीडबैक लूप है। अब हम अंततः उस भयानक और मूल सवाल के जवाब के सामने खड़े हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर पानी ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक विलायक है, तो समुद्र का पानी अब तक एक जहरीला कीचड़ क्यों नहीं बना? विज्ञान इस अंतिम उत्तर को डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी गतिशील संतुलन कहता है। महासागर कोई ठहरा हुआ बर्तन या पैसिव बकेट नहीं है जिसमें नदियां अपना कचरा या नमक डाल रही हैं। यह एक जीवित, सांस लेता हुआ और बेहद जटिल केमिकल इंजन है। जितनी तेजी से दुनिया भर की नदियां पहाड़ों को काटकर 4 अरब टन नमक हर साल समुद्र में उंडेलती हैं, ठीक उतनी ही तेजी से समुद्र तल की हाइड्रोथर्मल वेंट्स और पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स उस नमक को सोखकर वापस पाताल में धकेल देती हैं। यह पृथ्वी का अपना प्राकृतिक फिल्ट्रेशन सिस्टम है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र की हर एक बूंद, पूरी पृथ्वी का सारा पानी, हर 1 करोड़ से 2 करोड़ सालों में एक बार इन अंडर वाटर ज्वालामुखियों और रासायनिक भट्टियों के अंदर से होकर गुजरता है? महासागर एक ही जगह रुका हुआ नहीं है, बल्कि वह लगातार खुद को रिसाइकिल कर रहा है। इन दोनों अकल्पनीय ताकतों के बीच एक तरफ विनाशकारी पानी जो जमीन को खा रहा है और दूसरी तरफ पृथ्वी का उबलता हुआ कोर जो उसे वापस निगल रहा है, एक परफेक्ट बैलेंस बन गया है। पिछले 1 अरब 50 करोड़ सालों से यह खारापन ठीक 3.5% पर इसलिए अटका हुआ है क्योंकि हमारी पृथ्वी यह जानती है कि इस संतुलन के 1 इंच भी बिगड़ने पर जीवन का अस्तित्व ही मिट जाएगा। लेकिन इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया में एक बेहद गहरा, दार्शनिक सत्य छिपा है जो सीधा आपसे और आपके वजूद से जुड़ा है। याद कीजिए, हमने शुरुआत में कहा था कि पानी एक हिंसक विलायक है जो निर्दयता से चट्टानों को नष्ट कर देता है। लेकिन ब्रह्मांड के इस शानदार नाटक में विनाश ही हमेशा निर्माण की पहली सीढ़ी होता है। अगर पानी ने उन कठोर चट्टानों को नहीं तोड़ा होता, अगर उसने सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण रसायनों को मुक्त नहीं किया होता, तो पृथ्वी पर कभी भी जीवन नहीं पनप सकता था। इन्हीं रसायनों ने उस प्राइमोर्डियल सूप का निर्माण किया जिसमें 3 अरब 50 करोड़ साल पहले एक कोशिकीय जीव ने पहली बार जन्म लिया था। पृथ्वी का वह हिंसक विनाश ही दरअसल हमारे जीवन की नींव है। समुद्र का यह खारापन कोई भौगोलिक इत्तेफाक नहीं है। यह हमारे अस्तित्व का सबसे पुराना और सबसे सच्चा दस्तावेज है। जब आज हम रोते हैं या पसीना बहाते हैं, तो हमारे शरीर से जो तरल निकलता है उसमें खनिजों का संतुलन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उन प्राचीन समुद्रों का था। जरा सोचिए, आपके मस्तिष्क में इस वक्त जो न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, जो आपको ये शब्द समझने में मदद कर रहे हैं, वे सोडियम पोटेशियम पंप पर काम करते हैं। आपके सोचने की क्षमता, आपकी चेतना उसी नमक की बदौलत चल रही है जो अरबों साल पहले पानी के प्रहार से समुद्र में घुला था। जब हमारे प्राचीन जीव वैज्ञानिक पूर्वजों ने महासागरों से निकलकर पहली बार सूखी जमीन पर चलना शुरू किया, तो उन्होंने समुद्र को पीछे नहीं छोड़ा था। उन्होंने उस महासागर के एक छोटे से हिस्से को अपने शरीर के अंदर कैद कर लिया। हमारा ब्लड प्लाज्मा आज भी उसी आदिम महासागर की गूंज है जो एक खारे पानी के रूप में हमारी रगों में बह रहा है। समुद्र का खारापन सिर्फ नमक और पानी का मिश्रण नहीं है, यह पृथ्वी के धड़कते हुए दिल की आवाज है। यह इस बात का अंतिम प्रमाण है कि हमारी धरती कोई मृत पत्थर नहीं, बल्कि एक बेहद इंटेलिजेंट जियोलॉजिकल मशीन है। यह ब्रह्मांड का वह इकलौता ज्ञात बिंदु है जिसने विनाशकारी शक्तियों को संतुलित करके खुद को जीवन के एक अनंत चक्र में बदल दिया है। ब्रह्मांड और हमारी पृथ्वी के ऐसे ही गहरे, अनसुलझे रहस्यों को डिकोड करने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।